हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के छठे स्कंद के अध्याय क्रमांक 8 में सर्वशक्तिशाली नारायण कवच या जिसको विष्णु मंत्र कवच भी कहते हैं, उसके बारे में आज हम श्रवण करेंगे। इस मंत्र को, इस कवच को जपने की क्या विधि है, इसमें जो हम प्रार्थना करते हैं उन प्रार्थनाओं का क्या आशय है, और साथ ही साथ इस मंत्र को, कवच को जपने की क्या फलश्रुति है। तो आइए पहले हम लोग विधि से प्रारंभ करें। सर्वप्रथम इस नारायण कवच के द्वारा रक्षा प्राप्त करने के लिए साधक को चाहिए कि वह पवित्र कुशाग्रास का स्पर्श करे और आचमन मंत्रों के द्वारा अपने को शुद्ध करे और अपने मुख को धोए। आचमन मंत्र इस प्रकार से हैं। पहले साधक को अपने दाएं हाथ की हथेली में पवित्र जल की बूंदें, बहुत अच्छा हो कि गंगा के जल को हाथ में लेकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्य अभ्यन्तरः शुचिः श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। तत्पश्चात उस जल का छिड़काव अपने ऊपर करें। उसके पश्चात साधक को क्रमशः 3 मंत्र, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, इसका उच्चारण करके अपने को शुद्ध करें। फिर मौन धारण करते हुए अष्टाक्षर विष्णु मंत्र को शरीर के अंगों में और द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र को हाथों में धारण करें। अष्टाक्षर मंत्र यानी कि 8 अक्षर वाला मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र को शरीर के अगले पिछले सभी भागों में न्यस्त करना चाहिए। तत्पश्चात 12 अक्षर मंत्र जो प्रणव ओमकार से प्रारंभ होता है, जो इस प्रकार है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर उंगली में एक एक अक्षर धारण करे और उसके पहले प्रणव ओमकार धारण करे। तत्पश्चात ओम विष्णवे नमः का उच्चारण करे, जो 6 अक्षरों वाला मंत्र है। फिर इस मंत्र के अक्षरों को क्रम से हृदय, सर, दोनों भौहों के बीच, शिखा पर, आंखों के बीच धारण करे और तब ओम अस्त्राय स्फटः इसका जप करे और इस मंत्र से चारों ओर से अपनी रक्षा करे। शास्त्रों में वर्णित है, ना देवो देवम अर्चयेत, अर्थात जो देव पद तक ऊपर नहीं उठ पाया है वह इस मंत्र का जप नहीं कर सकता। शास्त्र के इस आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वह गुण की दृष्टि से अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने। इस निवेदन के पश्चात गरुड़ देव की पीठ पर आसीन अष्टभुजी भगवान विष्णु की प्रार्थना करें। साथ ही भगवान के विविध अवतार यथा मत्स्य, वामन, कूर्म, नृसिंह, वराह, परशुराम, रामचंद्र, नरनारायण, दत्तात्रेय, कपिल, शनत कुमार, हयग्रीव, नारद देव, धन्वंतरी, ऋषभ देव, यज्ञ, बलराम, व्यासदेव, बुद्ध देव तथा केशव का ध्यान करें। वृंदावन के स्वामी गोविंद तथा चिदाकाश के स्वामी नारायण, मधुसूदन, त्रिधामा, माधव, ऋषिकेश, पद्मनाभ, जनार्दन, दामोदर, विश्वेश्वर के साथ साथ स्वयं भगवान श्री कृष्ण का भी ध्यान करें। भगवान के साक्षात अंश, श्वास तथा सत्तावेश अवतारों की स्तुति करने के बाद भगवान श्री नारायण के आयुधों यथा सुदर्शन, गदा, शंख, खड्ग और तीर की भी स्तुति करें। अब विधि जान लेने के बाद हम इस नारायण कवच के
श्लोकों का पाठ करेंगे और यह जानने का प्रयास करेंगे कि इसमें हम भगवान नारायण से किस प्रकार अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। तो सर्वप्रथम साधक को चाहिए कि वह भगवान के रूप का ध्यान करे, जो कि इन श्लोकों के माध्यम से इस प्रकार बताया गया है। श्लोक क्रमांक 1। परमेश्वर पक्षीराज गरुड़ की पीठ पर आसीन हैं और अपने चरण कमल से उनका दिव्य स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, तीर, धनुष तथा पाश धारण किए हुए हैं। ऐसे अष्टभुजाओं वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सभी समय में रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान हैं क्योंकि वे अष्ट यौगिक सिद्धियां अनिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि से समन्वित हैं। अगला श्लोक। जल के भीतर वरुण देव देवता के पार्षद हिंसक पशुओं से मत्स्य रूप धारण करने वाले भगवान मत्स्य देव मेरी रक्षा करें, जिन्होंने अपनी माया का विस्तार करके श्री वामन का रूप धारण किया। ऐसे श्री वामन देव स्थल पर मेरी रक्षा करें। उनका विराट स्वरूप विश्व रूप तीनों लोकों को जीतने वाला है। वे आकाश में मेरी रक्षा करें। हिरण्यकश्यपु के शत्रु रूप में प्रकट होने वाले भगवान श्री लक्ष्मीपति नृसिंहदेव समस्त दिशाओं में मेरी रक्षा करें। उनके घोर अट्टहास से समस्त दिशाएं गूंज उठी थी और असुरों की पत्नियों के गर्भपात हो गए थे। भगवान जंगल तथा युद्ध भूमि जैसे विकट स्थानों में कृपा करके मेरी रक्षा करें। अगला श्लोक। परम अविनाशी भगवान को यज्ञों के द्वारा जाना जाता है, इसलिए वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं। भगवान श्री वराह के रूप में अवतार लेकर के उन्होंने पृथ्वी लोक को ब्रह्मांड के गर्त से जल में से निकालकर अपनी नुकी दाढ़ों में धारण किया। ऐसे श्री भगवान मार्ग में दुष्टों से मेरी रक्षा करें। श्री परशुराम पर्वत शिखर पर मेरी रक्षा करें और भरत के अग्रज भगवान रामचंद्र अपने भैया लक्ष्मण सहित विदेशों में मेरी रक्षा करें। मिथ्या धर्मों के अनावश्यक पालन तथा प्रमादवश कर्तव्यच्युत होने से भगवान नारायण मेरी रक्षा करें। नर रूप में प्रकट होकर मुझे वृथा गर्भ से बचाएं। भक्ति योग के पालन से च्युत होने से योगेश्वर दत्तात्रेय मेरी रक्षा करें और समस्त गुण श्रेष्ठों के स्वामी कपिल सकाम कर्म के भौतिक बंधन से मेरी रक्षा करें। अगला श्लोक। सनत कुमार वासनाओं से काम वासनाओं से मेरी रक्षा करें। जैसे ही मैं कोई शुभ कार्य करूं, श्री हयग्रीव मेरी रक्षा करें, जिससे मैं परमेश्वर को नमस्कार ना करने का अपराधी ना बनूं। श्री विग्रह की अर्चना में कोई अपराध ना हो, इसके लिए देवर्षि नारद मेरी रक्षा करें। भगवान कूर्म असीम नरलोक में गिरने से मुझे बचाएं। अगला श्लोक। श्री भगवान अपने धन्वंतरी अवतार के रूप में मुझे अवांछित खाद्य पदार्थों से दूर रखें और शारीरिक रुग्णता से मेरी रक्षा करें। अपनी अंतः तथा बाह्य इंद्रियों को वश में करने वाले श्री ऋषभ देव सर्दी और गर्मी के द्वैत से उत्पन्न भय से मेरी रक्षा करें। भगवान यज्ञ जनता से मिलने वाले अपयश तथा हानि से मेरी रक्षा करें और शेष रूप भगवान बलराम मुझे ईर्ष्यालु सर्पों से रक्षा करें। अगला श्लोक। वैदिक ज्ञान से विहीन होने के कारण सभी प्रकार की अविद्या से श्री भगवान के अवतार श्री व्यासदेव मेरी रक्षा करें। वेद विरुद्ध कर्मों से तथा आलस्य से जिसके कारण प्रमादवश वेद ज्ञान तथा अनुष्ठान भूल जाते हैं, भगवान बुद्ध देव में रक्षा करें। भगवान कल्कि देव जिनका अवतार धार्मिक नियमों की रक्षा के लिए हुआ, मुझे कलयुग की मलिनता से में रक्षा करें। इस प्रकार अगला श्लोक। भगवान केशव दिन के पहले चरण में अपनी गदा से तथा दिन के दूसरे चरण में अपनी बांसुरी से गोविंद में रक्षा करें। सर्वशक्तियों से संपन्न भगवान नारायण दिन के तीसरे चरण में और शत्रुओं का वध करने के लिए हाथ में चक्र धारण करने वाले श्री भगवान विष्णु दिन के चौथे चरण में मेरी रक्षा करें। असुरों के लिए भयावना धनुष धारण करने वाले श्री भगवान मधुसूदन दिन के पंचम चरण में मेरी रक्षा करें। संध्या समय ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर त्रिमूर्ति के रूप में प्रकट होकर भगवान माधव और रात्रि प्रारंभ होने पर भगवान ऋषिकेश में रक्षा करें।
अर्धरात्रि में, रात्रि के दूसरे तथा तीसरे चरण में केवल भगवान पद्मनाभ में रक्षा करें। अगला श्लोक। वक्ष पर श्रीवत्स धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्धरात्रि के पश्चात से आकाश के गुलाबी होने तक मेरी रक्षा करें। खड़गधारी भगवान जगन्नाथ रात्रि के समाप्त होने पर रात्रि की अंतिम 4 घटिकाओं में मेरी रक्षा करें। भगवान दामोदर बड़े भोर में तथा भगवान विश्वेश्वर दिन और रात की संधियों के समय मेरी रक्षा करें। श्री भगवान द्वारा चलाया जाने वाला तथा चारों दिशाओं में घूमने वाला, तीखे किनारे वाला उनका चक्र युग युगांत में प्रलय अग्नि के समान विनाशकारी है। जिस प्रकार प्रातःकालीन मंद पवन के सहयोग से धधकती अग्नि सूखी घास को जलाकर भस्म कर देती है, उसी प्रकार यह सुदर्शन चक्र हमारे शत्रुओं को जलाकर भस्म कर दे। अगला श्लोक। श्री भगवान के हाथ की गदा, तुम वज्र के समान शक्तिशाली अग्नि की चिंगारियां उत्पन्न करो। तुम भगवान की अत्यंत प्रिय हो, मैं भी उन्हीं श्री भगवान का दास हूं। अतः कुष्मांडक, वैनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ग्रह गणों को कुचल देने में मेरी सहायता करो। कृपा पूर्वक उन्हें चूर चूर कर मेरी रक्षा करो। अगला श्लोक। भगवान के हाथों में धारण किए हुए हे शंख श्रेष्ठ, हे पांचजन्य, तुम श्री भगवान कृष्ण की श्वास से सदैव पूरित हो। अतः तुम ऐसी डरावनी भयावह ध्वनि उत्पन्न करो जिससे राक्षस, प्रमथ, भूत, प्रेत, माताएं, पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस जैसे शत्रुओं के हृदय कंपायमान हो जाएं। अगला श्लोक। हे तलवारों में श्रेष्ठ तीक्ष्ण धार वाली तलवार, तुम श्री भगवान द्वारा काम में लाई जाती हो। कृपया करके तुम मेरे शत्रुओं के सैनिकों को खंड खंड कर दो। कृपया उन्हें खंड खंड कर दो। हे सैकड़ों चंद्रमंडल के समान वृत्ताकारों से अंकित तेजमान ढाल, पापी दुश्मनों की आंखें ढक दो और उनकी पापी आंखों को निकाल दो। अगले क्रमशः 2 श्लोक। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दिव्य नाम, रूप, गुण, साज सामग्री का कीर्तन हमें अशुभ नक्षत्रों, केतुओं, विदेशी मनुष्यों, सर्पों, बिच्छुओं तथा बाघ, भेड़ियों जैसे पशुओं के प्रभाव से बचाए। वह प्रेतों से तथा क्षिति, जल, पावक, वायु जैसे भौतिक तत्वों और तड़ित से तथा पूर्व पापों से हमारी रक्षा करे। हम अपने शुभ जीवन में इन बाधाओं से सदैव भयभीत रहते हैं। अतः भगवान के नाम जप से, हरे कृष्ण महामंत्र के प्रभाव से इन सब का पूर्ण विनाश हो। अगला श्लोक। भगवान श्री विष्णु के वाहन श्री गरुड़ श्री भगवान के समान शक्तिशाली होने के कारण सर्वपूज्य हैं। वे साक्षात वेद हैं और चुने हुए श्लोकों से उनकी पूजा की जाती है। वे सभी भयानक स्थितियों से हमारी रक्षा करें। भगवान विश्वक्सेन अपने पवित्र नामों के द्वारा हमें सभी संकटों से बचाएं। अगला श्लोक। श्री भगवान के पवित्र नाम, दिव्य रूप, वाहन, आयु जो उनके पार्षदों के समान उनकी शोभा बढ़ाने वाले हैं, हमारी बुद्धि, इंद्रियां, मन तथा प्राण की सभी प्रकार के संकटों से रक्षा करें। अगला श्लोक। यह सूक्ष्म तथा स्थूल दृश्य जगत भौतिक है, तो भी यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से अभिन्न है, क्योंकि वस्तुतः वे ही समस्त कारणों के कारण हैं। कारण तथा कार्य वास्तव में एक ही हैं, क्योंकि कार्य में कारण विद्यमान रहता है। अतः परम सत्य श्री भगवान हमारे समस्त संकटों को अपने किसी भी शक्तिशाली अंग से नष्ट कर सकते हैं। और अगले क्रमशः 2 श्लोक। श्री भगवान जीवात्माएं, भौतिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति तथा संपूर्ण सृष्टि वे सभी वृष्टियां हैं। अंततो गत्वा ये सब मिलकर परब्रह्म का निर्माण करती हैं। अतः जो आत्मज्ञानी हैं वे भिन्नता में एकता देखते हैं। ऐसे बड़े चढ़े पुरुषों के लिए भगवान के शारीरिक अलंकरण, उनके नाम, उनका यश, उनके लक्षण एवं रूप तथा आयुध उनकी शक्ति की ही अभिव्यक्तियां हैं। उनके समन्वित आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होने वाले सर्वज्ञ भगवान सर्वत्र विद्यमान हैं। वे सदैव सभी विपदाओं से सर्वत्र हमारी रक्षा करें। और नारायण कवच के इस मंत्र में रक्षा के लिए प्रार्थना के श्लोकों की झड़ी में आखिरी श्लोक श्री भगवान से प्रार्थना करते हुए प्रहलाद महाराज ने भगवान नृसिंहदेव के पवित्र नाम का उच्च स्वर से जप किया। अपने भक्त प्रहलाद के लिए गर्जना करने वाले श्री नृसिंहदेव, आप उन संकटों के भय से हमारी रक्षा करें जो विष,
आयुध जल, अग्नि, वायु इत्यादि के द्वारा समस्त दिशाओं में महाभटों के द्वारा फैलाया जा चुका है। हे भगवान, आप अपने दिव्य प्रभाव से इनके प्रभाव को आच्छादित कर लें। नृसिंहदेव समस्त दिशाओं में ऊपर नीचे बाहर भीतर हमारी सब ओर से रक्षा करें। इस प्रकार इस नारायण कवच का जो पाठ करता है, विष्णु मंत्र कवच का जो जप करता है, उस साधक के जीवन में क्या परिवर्तन होते हैं, उसको क्या लाभ फल प्राप्त होता है, इसकी फलश्रुति श्रीमद् भागवतम के इसी अध्याय में 3 श्लोकों में बताई गई है। श्लोक क्रमांक 36। यदि कोई इस कवच को धारण करता है तो वह जिस किसी को अपने नेत्रों से देखता है अथवा पैरों से छू देता है, वह तुरंत ही उपयुक्त समस्त संकटों से विमुक्त हो जाता है। श्लोक 37। नारायण कवच नामक यह स्रोत नारायण के दिव्य रूप से संबंध सूक्ष्म ज्ञान से युक्त है। जो इस स्रोत का प्रयोग करता है वह सरकार, लुटेरों, दुष्ट असुरों या किसी प्रकार के रोग द्वारा ना तो विचलित किया जाता है ना सताया जाता है। और फलश्रुति का आखिरी श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी श्लोक क्रमांक 41 में परीक्षित महाराज को कहते हैं। हे परीक्षित महाराज, जो कोई इस कवच का उपयोग करता है अथवा इसके विषय में श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्रवण करता है, जैसा आप कर रहे हैं, वह भौतिक संसार की स्थितियों से उत्पन्न समस्त प्रकार के भयों से तुरंत मुक्त हो जाता है और सभी जीवों द्वारा पूजनीय हो जाता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री नारायण कवच की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।